बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में लगातार ये बातें उठ रही हैं कि प्रशांत किशोर क्या इस बार एक नया विकल्प बनकर सामने आएंगे। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष में महागठबंधन है, किस तरीके से देखते हैं? मैंने हमको तो लगता है कि एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है कि तेजस्वी यादव जी का राजनीति में दुकान बंद हो गया। अब वो रेस से भी बाहर हो गए। अब मुकाबला उनका प्रशांत किशोर से हो गया है, प्रशांत किशोर जी से हो गया है। भाई लड़ाई चुनाव के मैदान में हम लोग हैं और हमारी उम्मीद है कि लोग विकास को पसंद करेगा। जो सीटें खाली हुई है भाई, और उन सीटों पर जो विकास का काम माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ है, तो जनता हमको जनादेश देगी। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव भी हो रहा है। आप लोगों को 2 सीटों पर उम्मीदवारी मिली है, किस तरीके से वहां के चुनाव को देखते हैं? देखिए, हमको 2 सीट का उम्मीदवार मिला, तो एक सरयू राय जी को लड़ाए और एक आदिवासी राजा पीटर को लड़ाए। आई बेचारे को 6 सीट मिला है, तो एगो बेउर जेल से ले गए थे नॉमिनेशन कराने के लिए। बालू बोलता है और उसके नामांकन सभा में इस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। हे भगवान, भगवान भी के नज़रों में भी आंसू आ गए कि कैसा सुपुत्र है कि लक्ष्मी ने इतना प्रभावित कर दिया। हालांकि सुनते हैं कि नामांकन क्या कैंसिल हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन राजनीति की निर्लज्जता का उदाहरण हुआ। और एक आदिवासी को टिकट नहीं दिया, एक अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? राजनीति के जमींदार लोग हैं ये लोग। लालू यादव को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी कि लालू यादव पटना की सड़कों पर नजर आते हैं लेकिन कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं जा रहे। क्या लगता है लालू यादव को साइडलाइन कर दिया गया है आरजेडी से? लालू जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर दिया है। भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सिंबल से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, तो महुआ बाग जाएंगे, घर बन रहा है, बड़ा प्लॉट ना, ये लोग पटना के जमींदार ना हैं। और सुनते हैं मेरीन ड्राइव भी जाते हैं, तो अकेले में बुदबुदाते होंगे कि मित्र तुमने काम तो बहुत अच्छा किया मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन दुर्भाग्यशाली हम हैं कि मैंने ज़मीन इधर नहीं लिया था। अगर ज़मीन ले लेते तो आज कितना बेशकीमती हो जाता। और हवा खाने जाते हैं नीतीश कुमार जी के मेरीन ड्राइव पर। लेकिन लालू जी को राजनीतिक रूप से नज़रबंद किसने कर दिया है? तेज प्रताप यादव की भूमिका किसने सीमित कर दिया है? क्यों नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए लोग? क्या राजनीतिक रूप से असक्षम है लालू जी? क्या लालू जी का बेटा, बड़ा बेटा है, वो राजनीतिक रूप से असक्षम है? वो विधानसभा के सदस्य हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो क्यों नहीं प्रचार करेंगे? खैर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमको लगता है कि भाई क्यों नहीं प्रचार करेंगे। सिंगापुर से आके आप चुनाव लड़िएगा, और चुनाव का जब समय आया, पार्टी का काम है, तो आप अपने लिए तो आते हैं, दूसरे के लिए नहीं आइएगा। आना चाहिए। और वो भी दीपा मांझी लड़ रही है तो जरूर आना चाहिए। दीपा मांझी का ट्वीट और उसका असर सिंगापुर तक होता था। सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव ने आप लोगों पर आरोप लगाया, सोशल मीडिया एक्स पर एक पूरा साझा किया एक लिस्ट जहाँ पर बताई गई कि कितने सारे घटनाएं जो हैं वो बिहार में हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार शांत है, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, उनके शासनकाल में अपराधी जो हैं वो पनप रहे। हाँ, अब कहाँ, अब तो दिन में भी नहीं लोग निकलता है, कोरोना काल आ गया, कहाँ घर से कोई निकल रहा है। आपराधिक घटना पर चर्चा करते हैं। बिहार में आपराधिक घटना पर आपको बोलने में मुंह में घाव नहीं हो जाता है? बिहार में अपराधी और गुंडा, इसका कोई उपाय है बिहार में? इन लोग का देख लीजिए क्या चरित्र है। इन लोगों का चरित्र कैसा है? तो ये जो नेताजी के साथ जो फोटोवा खिंचा रहे थे बालूवाला में, तो बालूवाला में गए थे कि जिम गए हैं? ये क्या है? ये क्या है? तेजस्वी यादव हथकड़ी लगा हुआ पटना के बेउर जेल से ले जा कर के कोडरमा में उम्मीदवार बनाते हैं, और उसके बगल में हाथ को ऐसे करके कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश की तहजीब खतरे में है। अरे खतरा तो ऐसे लोगों से है राजनीति में, जो बालू के मामले में जेल जाता हो, उसको आप उम्मीदवार बनाते हैं ईडी के आरोपी को। जैसन हला हो कुटुंब वैसन मिली हो कुटुंब, वही हाल हो गया। एक आखिरी सवाल है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही थी, जेपीसी में जरूर गया हुआ ये मामला, लेकिन 24 नवंबर को पटना में रैली हो रही है, नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया गया है मौलाना मदनी के द्वारा। अब कौन रैली कर रहे हैं उनका विषय हो सकता है, लेकिन देश के अंदर में संसदीय लोकतंत्र में संसद की बड़ी भूमिका होती है,
और संसद के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, तो तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे के उन बातों को विचार करेंगे। अब अलग अलग संगठन अपना अपना नजरिया पेश करेगा, ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो क्या लगता है कि जो वक्फ बिल में संशोधन हुआ है वो सही है या गलत? नहीं, अभी इस संबंध में हमको बोलने का औपचारिक अधिकार नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि देश के अंदर में माननीय नीतीश कुमार जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए 100 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया। वक्फ की जमीन जो अल्लाह के नाम पर दी गई जमीन थी, उसका इस्तेमाल कोई करना सीखे तो नीतीश जी सीखे। आज वहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मैरिज हॉल बन रहा है, स्कूल बन रहा है। ये बिहार के अंदर वक्फ की संपत्ति का विकास हुआ है। ये पैमाना है कि नहीं देश के दूसरे राज्यों में, इसको भी लोगों को जरूर देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार साफ कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन का किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देखना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया। वहीं साथ साथ कहा कि जो 24 तारीख को पटना में रैली होने वाली है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें